एक वकील साहब एक केस लड़ रहे थे। केस लड़ते हुए उनके पास में अचानक एक खत आता है। वह उस खत को पढ़ते हैं और उसे घड़ी करके अपने जेब में रख लेते हैं। बाद में वो जब मुकदमा पूरा लड़ लेते हैं, उनका मुवक्किल निर्दोष साबित हो जाता है, यानी रिहा हो जाता है, तो उनके दूसरे वकील मित्र उनसे पूछते हैं कि उस खत में क्या जानकारी थी। तब वो वकील साहब जवाब देते हैं कि उस खत में लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। तब वो मित्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपको पहले वहाँ जाना चाहिए था। तब वकील साहब जवाब देते हैं कि अगर वह ऐसा करते तो वो मुवक्किल के प्रति अन्याय होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा है और स्वागत करता हूँ आपका श्री एजुकेशन की इस खास सीरीज़ में जिसका नाम है महापुरुष। इसमें हम बात करेंगे उन तमाम महापुरुषों की एक एक करके जिनकी वजह से भारत के गौरव की गाथा हम बड़े गर्व से गाते हैं और सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। आज का यह जो एपिसोड है, यह एपिसोड नंबर 1 है और इसमें हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यह जो बात अभी मैंने आपके साथ साझा की थी, यह किस्सा भी उन्हीं के जीवन से लिया गया था। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले में एक किसान परिवार में हुआ। सरदार पटेल के पिता का नाम झवेर भाई पटेल एवं माताजी का नाम लाडबा देवी था। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन जाकर की और अहमदाबाद में पुनः लौटकर वकालत करने लगे। क्या थी सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता? सरदार पटेल महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल की सबसे पहली और बड़ी सफलता यह थी कि 1918 में खेड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें गुजरात का खेड़ा खंड सूखे की चपेट में आ गया था और अंग्रेज सरकार ने किसानों की मांग कि उन्हें कर में छूट चाहिए नहीं मानी। सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने लोगों को इस बात के लिए समझाया और किसानों का नेतृत्व किया कि उन्हें कर यानी टैक्स नहीं देना है। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उस वर्ष करों में छूट दे दी गई। कैसे मिली पटेल को सरदार की उपाधि? सन 1928 में गुजरात में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुआ। इसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसका संपूर्ण नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। दरअसल उस समय सरकार ने किसानों के लगान में वृद्धि कर दी थी 30% की। तब पटेल के नेतृत्व में इस लगान वृद्धि का खूब विरोध हुआ। सरकार ने कई कठोर कदम उठाए इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए, किंतु मजबूर होकर उसे किसानों की मांगों को स्वीकार करना ही पड़ा। ब्लूफील्ड जो कि एक न्यायिक अधिकारी थे और मैक्सवेल जो कि राजस्व अधिकारी थे, इन्होंने जब पूरे मामले की जांच की तो पाया कि 22% लगान वसूलना गलत है। इसीलिए उसे घटा करके 6.03% कर दिया गया। इस तरह से सत्याग्रह आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई और वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान किया और प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया और खुद को इस दौड़ से दूर रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल ने देसी रियासतों को बिना कोई खून बहाए भारत में मिलाया। सिर्फ हैदराबाद स्टेट के लिए उन्होंने सेना भेजी थी। भारत के एकीकरण के लिए उनके इस अमूल्य और महान योगदान की वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्री एजुकेशन को। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।